हे एवरीवन, व्हाट्सअप, होप सो सब बढ़िया। तो बिफोर स्टार्ट टुडे लेक्चर, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा मोटिव क्या है। देखो, मेरा मेन मोटिव क्या है कि लाइफ में जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, जिन प्रॉब्लम से मैं निकली हूँ, वो सब चीज़ें कोई और बच्चा फेस ना करे। स्पेशली लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत डिसीजन ना ले जिसकी वजह से उसको लाइफ में बाद में रिग्रेट हो। ठीक है, जैसे कि आज मुझे होता है खुद को देख के रिग्रेट, क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे और आज भुगत रही हूँ अपनी वजह से ही। ठीक है, तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 11th-12th मेडिकल से की हुई है, वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ स्टेट बोर्ड से। उसके बाद मैंने कोचिंग्स वगैरह ली हुई हैं, जिसकी वजह से मेरा बेस बहुत क्लियर है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में एज वेल एज। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई कि मैं अपनी स्टडी को वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाई जैसे मैं करना चाहती थी। और मैं नहीं चाहती कि भाई ऐसी चीज़ें, ऐसी सिनेरियो किसी और बच्चे को फेस करने पड़े। तो इसीलिए मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मैं ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ और अब मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं बच्चों की लाइफ इम्प्रूव करूँ और उनको उनके जो एडवर्स सिचुएशंस होती हैं उनसे बाहर निकालूं, सो दैट कि हर एक बच्चा अपने जो ड्रीम्स है वो फुलफ़िल कर सके। मेरे को पता है आज यूट्यूब पे बहुत सारे स्टडी रिलेटेड चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, बट आई विल ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट। ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मसल्स क्या होती हैं, आपको पता है मसल्स क्या होती हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, रुको मेरे को स्लाइड चेंज करने दो, धीरे धीरे हर एक चीज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारी मसल्स जो होती हैं ना, उनका क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मली ओरिजिनेट होती हैं, ओके। और आपको पता है हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, मोस्टली जो हमारी बोन्स हैं उनसे और जो हमारी मसल्स हैं उनसे। तो जो हमारी मसल्स हैं ना, वो 40-50% जो हमारी बॉडी का वेट है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है जी। अब जो हमारी मसल्स हैं उनमें स्पेशल प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉन्ट्रैक्शन की, सॉरी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी की, ओके, और भी बहुत सारी, जैसे एक्सटेंसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, अब देखो, ह्यूमंस में मतलब कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। कितने टाइप की मसल्स होती हैं, 3 टाइप्स की। और वो कौन कौन सी टाइप की मसल है, स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल से तो नाम से ही क्लियर है कि स्केलेटल मसल बेसिकली किसके साथ और एसोसिएटेड होती है। ये देखो, ये हमारी बोन है और जो मसल्स इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है उनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। ओके, तो ये क्या, स्केलेटल मसल कहाँ है, हमारी जो बोन्स है उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। ओके, और ये मूवमेंट वगैरह में हेल्प करवाती हैं। सेकेंड टाइप की मसल आ गई स्मूथ मसल। ओके, अब देखो, स्मूथ मसल नाम से ही क्लियर है, कहाँ होगी, स्मूथ इन अपीयरेंस होगी। और होल ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में वहाँ पे होती हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, एक्सेट्रा।
ठीक है। और थर्ड टाइप की मसल है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल बेसिकली हार्ट में होती है और इसका क्या होता है, ब्रांचिंग टाइप का पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है उसमें हेल्प करवाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर। अब आगे चलते हैं जी। देखो जैसे मैंने आपको बताया, मेसोडर्मली ओरिजिनेट होती हैं, मतलब कि मसल फाइबर से बनी हुई होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी करवाती हैं, एक्सटेंसिबिलिटी करवाती हैं, इलास्टिसिटी करवाती हैं, एक्साइटेबिलिटी करवाती हैं। अब टाइप ऑफ मसल्स, स्मूथ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्लोजली हमारी जो बोन्स होते हैं उसके साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, जैसे हमारी उसके साथ तो अटैच्ड होती हैं, इसका मैंने आपको काम वगैरह बता दिया ना, ठीक है। चलो फिर इसको छोड़ते हैं, इसमें आपको यही करने वाला है, ठीक है। हाँ, इसकी एक चीज़ रहेगी स्केलेटल मसल की, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, इनमें फटीग होते हैं, मतलब वो भी हाई फटीग होते हैं। मतलब कि देखो फॉर एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, हम चलते हैं ज़्यादा तेज़ भागते हैं तो क्या होता है, हमें थकावट लगती है, हम बोलते हैं हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारी मसल जो होती हैं थकी होती हैं, ठीक है, उनमें फ्रिक्शन होती है, वो थक जाती हैं। तो क्या होता है इसमें, हाई फ्रिक्शन मतलब कि हाई फटीग होता है। और ये क्या होती है, स्केलेटल जो मसल है हमारी वोलेंट्री मसल्स हैं। अब देखो हम अब आप बोलोगे कि वोलेंट्री क्या होता है, ठीक है। हाँ, वोलेंट्री मसल्स वो वाली मसल्स जिनको हम सोचकर कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। आई बात समझ में, जिन मसल्स को हम सोचकर कंट्रोल कर सकते हैं उन मसल को क्या बोलते हैं, वोलेंट्री मसल। और जिनको हम सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इनवोलेंट्री मसल। अब इनका एग्जांपल देके समझाऊं। फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आज हम कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं और हमें जल्दी जाना है, ठीक है। तो वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल को सिग्नल कन्वे करेगा कि मसल बहन जल्दी 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 काम करो, आज लेट हो गए हैं कॉलेज के लिए और जल्दी जल्दी जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम फास्ट फास्ट चलने लगेंगे। तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल सेंड किया हमारी मसल्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने फास्ट फास्ट मूवमेंट करना स्टार्ट करी। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारी ये मसल्स है स्केलेटल मसल है वो वोलेंट्री मसल्स है, ओके। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में, बस इतनी सारी चीज़ें थी। सॉरी, अरे कहाँ गया, कहाँ गई स्लाइड, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्मूथ मसल पे। और हाँ, स्केलेटल मसल में सारी चीज़ें कवर होगी, कुछ बचता तो नहीं। हाँ देखो इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल में क्या होता है, ज़्यादा मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब स्मूथ मसल की बारी आ गई। अब देखो स्मूथ मसल्स होती हैं, इनकी फ्यूजिफॉर्म एंड होते हैं, जैसे होते हैं ना, जैसे टैपरिंग जैसे एंड है, जैसे यहाँ पे बताया, इनके बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म एंड होते हैं इनकी, ठीक है। और ये क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। और ये नॉन स्टीरिएटेड पैटर्न शो करती हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल थी उनमें क्या होती है, स्टीरिएटेड टाइप की मसल्स होती है। स्टीरिएटेड पता क्या क्या होता है, जैसे अगर उनको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ऐसे ऐसे धारियाँ जैसी बनी हुई दिखेंगी आपको। अगर आप स्मूथ मसल को देखोगे ना तो आपको ये टाइप का पैटर्न नहीं मिलेगा, ओके। ये चीज़ समझ आई,
होप सो कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ होती हैं, ठीक है। होल ऑर्गेनिज्म में होती हैं, स्पेशली स्मूथ मसल्स, और क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर, ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाती हैं, हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखो, ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल है। तो ये थकेंगी भला? ये नहीं थकती हैं, ठीक है, ये थकती नहीं है क्योंकि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। क्यों थकेंगी? इनको पता है हमने जो काम करना है वो करना है। आलसी तो इंसान है ना, जो हम चीज़ सोचते हैं हम खुद ही सोचते हैं कि हम थक गए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा थकावट फील होती है। ये अपना काम खुद करें, ये नहीं थकती हैं अपना काम करने से, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्डिक मसल कहाँ होती है? हार्ट में होती है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। देखो, अब हार्ट की मसल्स क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब कि जो इनका फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये थकेंगी? ये भी नहीं थकेंगी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के, मसल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। इसको बताने से पहले मैं स्लाइड ऐड ऑन करती हूँ। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि मसल्स की क्या होती है, 3 लेयर। एपिमीजियम सबसे आउटर वाली, पेरिमीजियम मिडल वाली, और एंडोमीजियम इनर वाली, ओके। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो, ये है, सपोज करो कि ये है हमारे पास अब आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी ना मेरे को। ये क्या है? ये जो राउंड राउंड जैसे बनाया है ना मैंने, इनको बोलते हैं मसल बंडल, ओके। तो ये जो इनकी आउटर लेयर है ना, आउटर साइड में है, ये कोलाजन की एक लेयर होती है, उसे कवर होती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, फैसिया, ठीक है। अब देखो, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो है, रुको मैं एक और स्लाइड ऐड ऑन करके समझाती हूँ। देखो, ये आउटर में होगी फैसिका जो कोलेजन से बनी हुई है, ये होगी मसल बंडल, ठीक है। अब ये जो मसल बंडल है ना, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं, मसल फाइबर, ठीक है। और इन मसल फाइबर्स में क्या होती हैं, मायोफाइबर, मायोफाइब्रिल्स, ओके। और अब ये कवर होंगे सार्कोप्लाज्म से, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नहीं, ये जो हमारे पास ये जो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर जो है, इसको यहाँ पे बनाती हूँ मैं, मसल फाइबर को, मेरे पास मसल फाइबर है, ये कवर होगा सार्कोप्लाज्म से, और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम, जो क्या करता है, सिग्नल कन्वे करने में हेल्पफुल होता है, ओके। आई समझ? होप सो कि सबको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा।